हाय दोस्तों। तो भारतीय दंड संहिता से संबंधित छठवां पाठ है। इससे पहले 5 पाठ अपन पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे विकृत व्यक्तियों और मत व्यक्तियों से संबंधित केस लॉ। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला केस है आर बनाम मैग्नाटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इसके तत्व को भी हमें जो है पढ़ना है। आर बनाम मैग्नाटेन का वाद इंग्लिश विधि में चित्त विकृतता पर एक प्रमुख निर्देशक वाद है कि जो है पागलपन व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो है अपराध नहीं होता है। यह सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में उपबंधित है। धारा 84 मैग्नाटेन के बाद में प्रतिपादित दूसरे और तीसरे सिद्धांत पर आधारित है। इस बात के तथ्य निम्नानुसार थे। स्कॉटलैंड निवासी डेनियल मैग्नाटेन को तत्कालीन प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट पील के निजी सचिव एडवर्ड ड्रूमोंड की हत्या के सिलसिले में विचारित किया गया। एक केस चला। मैग्नाटेन इस तथ्य से भ्रमित था कि सर रॉबर्ट पील ने उसे क्षति पहुंचाई है। ड्रोमोंड को ही रॉबर्ट पील समझकर उसने उसके ऊपर गोली चला दी, जिसके परिणाम स्वरूप ड्रोमोंड की मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने अपने बचाव में पागलपन का अभिवचन प्रस्तुत किया तथा चिकित्सीय प्रमाणों ने दर्शाया कि मैग्नाटेन विकृत रूप से पीड़ित था, जिसके कारण वह नियंत्रण की शक्ति खो बैठा था। अभियुक्त को पागलपन के आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप चारों ओर सनसनी फैल गई तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह विवाद का विषय बन गया। अतः हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 न्यायाधीशों की एक बेंच को सौंप दिया। उनसे कहा गया कि विक्षिप्तता, पागलपन या उन्माद की दिशा में आपराधिक दायित्व संबंधी निश्चित सिद्धांत को प्रतिपादित करें। तो इसमें जो है पागलपन के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए दोस्तों कि कब जो है माना जाएगा और कब नहीं माना जाएगा। उन न्यायाधीशों के समक्ष कुछ प्रश्न भी रखे गए, जिनका उत्तर देने को उनसे कहा गया। इन्हीं प्रश्नों तथा उनके जवाबों को मैग्नाटेन के नियमों में तो जाना जाता। तो मैग्नाटेन के नियम किस बाद में दिए गए? ये इसी बाद में जो है दिए गए हैं दोस्तों। विक्षिप्तता या पागलपन से संबंधित आधुनिक विधि का आधार है। नंबर 1, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ चित्त तथा अपराध के लिए दायित्व होने हेतु पर्याप्त क्षमता से युक्त समझा जाए, जब तक कि उसके विपरीत जूरी या न्यायालय की संतुष्टि न सिद्ध हो जाए। तो यहाँ पर विधिक पागलपन चाहिए होता है, चिकित्सीय पागलपन नहीं चाहिए होता है। मतलब न्यायाधीश को ये लगे कि वो प्रश्न को जो है समझने की स्थिति में नहीं है। चित्त विकृतता के आधार पर बचाव साबित करने के लिए यह स्पष्ट दर्शाया जाना चाहिए कि अपराध करते समय अभियुक्त मस्तिष्कीय रोग के कारण विवेक शक्ति के ऐसे दोष से पीड़ित था कि वह कार्य की प्रकृति उसके गुणों को नहीं जानता था, या वह यह नहीं जानता था कि जो कुछ वह कर रहा है दोषपूर्ण है। जिस समय उसने कार्य किया उस समय वो क्या कर रहा है ये उसे पता नहीं होना चाहिए, तभी उसे जो है पागलपन का लाभ मिलेगा और वो दोष सिद्ध नहीं माना जाएगा। यदि अभियुक्त इस तथ्य से अवगत था कि कार्य ऐसा है जिसे उसे नहीं करना चाहिए और यदि उसी समय कार्य विधि द्वारा भी था तो वह दंडनीय होगा। अगर उसे वह समझ जानता था कि ये दंडनीय अपराध है, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो वो दंडनीय हो जाएगा। नंबर 4, एक चिकित्सक जिसने कि अभियुक्त को विचारणा के पूर्व कभी नहीं देखा था, उससे उसकी राय नहीं पूछी जानी चाहिए कि क्या साक्ष्यों के आधार पर वह ऐसा सोचता है कि अभियुक्त विकृत था। प्रैक्टिकली नॉलेज की यहाँ पे बात की गई है, केवल कागजों के आधार पर किसी को भी पागल नहीं मान लेंगे। नंबर 5, जहाँ एक व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को उपस्थित तथ्यों की भांति के अंतर्गत कार्य करता है जो उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की वास्तविक प्रकृति को उससे छिपा लेते हैं, तो उसके दायित्व की मात्रा वही होगी जैसे कि तथ्यों के आधार पर हुई होती, जैसा कि उसके कल्पना के अनुसार उन्हें होना चाहिए। तो इस तरीके से पागलपन का उसको जो है लाभ दिया गया और जो कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसके बाद आता है अगला केस, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बीआरड। यह बात भारतीय दंड संहिता की 85 धारा पर निर्देशक वाद है। ज्ञात हो कि 85 अनैच्छिक मत्तता के संबंध में भारतीय विधि के बारे में प्रदान करती है। अगर कोई किसी मत्त व्यक्ति कोई कार्य कर देता है जो नशे की हालत में, उसको पता नहीं क्या कर रहा है, परंतु शर्त ये रहती है कि उसने नशा जो है स्वेच्छापूर्वक नहीं किया गया हो, तो उसको जो है क्या है कि
छूट मिल जाती है धारा 85 में। एक 13 वर्ष की बालिका जब कुछ सामान खरीदने बाजार गई थी, एक मिल के फाटक पर तैनात चौकीदार बीएड ने बलात् पकड़ लिया, मैंने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। इस लड़की ने स्वयं को छुड़ाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन चौकीदार ने उसका मुंह बंद कर लिया तथा एक हाथ से अंगूठे से उसका गला दबाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उस लड़की की मृत्यु हो गई। अभियुक्त की ओर से बचाव में यह आशा का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। घटना के समय वह नशे में था। विचारण न्यायालय ने उसका बचाव अमान्य करते हुए हत्या के लिए दोषी ठहराया था। अपील में यह मान लिया गया कि चूंकि अभियुक्त का आशा हत्या कार्य करने का नहीं था, इसलिए इसे सदोष मानववध के अपराध के लिए दोषी ठहराया। न्यायालय ने इस संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि केवल यह साबित किया जाना कि नशे की हालत में व्यक्ति की समझ इतनी विलुप्त हो गई थी कि वह अपने आवेग या उन्माद को रोकने में असमर्थ बचाव के रूप में जो है दोस्तों मान्य नहीं होगा। क्योंकि आपने तो शराब पी के ये काम किया तो स्वेच्छापूर्वक किया था, इसलिए आप दोषी पाए गए। अगर किसी ने ज़बरदस्ती पिला दी होती तब आपको जो है छूट मिल सकती थी। अगला केस है वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। यह भारत दंड संहिता की धारा 86 पर भारत में एक प्रमुख निर्देशक वाद है। ज्ञात हो कि स्वैच्छिक मतदाता संबंधित विधि भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में वर्णित है। वासुदेव एक अवकाश प्राप्त सेना का जमादार था। लगभग 15-16 वर्ष का एक लड़का उसके साथ बारात में गया। जब वे खाना खाने गए तो अपीलकर्ता ने लड़के से कहा कि वह थोड़ा खिसक जाए, इस जमादार ने कहा, ताकि वह अच्छे से बैठ जाए, किंतु लड़का नहीं खिसका और उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उसके लड़के के जो है पेट पर गोली मार दी। लड़के की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता उस समय नशे में था। प्रश्न आता कि मामला संहिता की धारा 302 या 304 के अंतर्गत जाए। उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए यह कहा कि जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, उन्मत्त व्यक्ति को उसी ज्ञान से युक्त माना जाए जिससे कि एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति युक्त होता, किंतु जहाँ आशय का प्रश्न है, इसका निर्णय मामले की सामान्य परिस्थितियों में मत्तता की मात्रा को उचित स्थान देते हुए किया जाना चाहिए। क्या तत्समय यह व्यक्ति अपना होशवास खो चुका था? यदि ऐसा होता तो उसके विरुद्ध आवश्यक आशा की परिकल्पना नहीं की जाएगी, किंतु यदि उसकी मत्तता गंभीर प्रकृति की नहीं थी, वह तथ्यों से यह स्पष्ट होता था कि वह जानता था कि वह क्या करना चाहता था, तो हम इस सिद्धांत को लागू नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति अपने कृत्य के स्वाभाविक परिणामों की इच्छा करता है। दोस्तों, अगर उसको मत्तता इतनी थी कि वो कुछ नहीं समझ पा रहा था तो उसने उसको गोली क्यों मारी और खिसकने के लिए क्यों बोला, इसलिए उसको लाभ नहीं मिला। धन्यवाद। यह वीडियो पूरा हुआ।